हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू कोरियन ड्रामा हेड ओवर हील्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक घोस्ट को दिखाया जाता है। उसने किसी बंदे की बॉडी को पोजेस कर लिया है और वो कहता है कि मैं सबको जान से मार दूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग उसे देखकर डर गए होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक लेडी फेयरी की, जिसका नाम शिवंग होता है। सारे लोग उसे परी नाम से बुला रहे थे। जैसे वो वहां पर एंट्री लेती है, सारे ही लोग काफी ज्यादा शक रह जाते हैं। जिसके बाद वो सीधे घोस्ट के पास आकर अपना रिचुअल करने लगती है और उससे वहां से जाने के लिए कहती है। मगर वो घोस्ट उस बॉडी को छोड़ने से मना कर देता है। जिसके बाद परी उसे गुस्से में कहती है, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। वेल, वो अपना प्रेयर कर ही रही होती है, तभी किसी का फोन रिंग होने लगता है। ये देखकर वो कहता है कि किसका अलार्म बज रहा है, जल्दी उसे बंद करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई भी फोन नहीं है और हमारे पास अलार्म भी नहीं बज रहा है। तभी वो नोटिस करती है कि ये अलार्म तो उसकी बैग से बज रहा है, क्योंकि उसे स्कूल जाना है। अब वो गुस्से में उस घोस्ट से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ। वो उसके ऊपर कुछ मंत्र की उच्चारण करने लगती है। जिसके बाद वो घोस्ट भी गुस्से में आ जाता है और उसने डोर पुश कर देता है, जिस वजह से शियोंग की ड्रेस ओपन हो जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि शियोंग तो अभी एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है, फिर भी वो एक सामान का काम करती है। जिसके बाद वो भागते हुए सीधे अपने स्कूल की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उससे एक साइकिल मिलती है, जिसका यूज करने के बाद वो स्कूल में जल्दी पहुंच जाती है। पर तभी गेट लॉक हो गया था, इसीलिए उसे दीवार पे छलांग मारकर ही स्कूल के अंदर एंट्री करनी पड़ी। पर जैसे ही वो नीचे गिरने वाली होती है, जियो नाम का लड़का उसे पकड़ लेता है। उसे वहां देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियो कहता है कि मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जियो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसके लिए शिवम परेशान होकर कहती है कि चलो मेरे साथ अंदर चलो। वो दोनों क्लासरूम में जा ही रहे थे, तभी हमें पता चलता है कि जियो तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। सारी लड़कियां उसे घेर लेती है और वो क्लासरूम के अंदर चला जाता है। शियोंग बाहर खड़ी रह जाती है, जिसके बाद कहती है मुझे स्माइल करना होगा। पर जब वो एग्जाम पेपर देखती है तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि उसने सारे ही क्वेश्चन का आंसर गलत दिए थे और उसका एग्जाम अच्छा नहीं जाता और वो फिर से एग्जाम होने वाली होती है। तो वो डिसाइड करती है कि अब वो बस पढ़ाई ही करेगी। जिसके बाद वो एक लेडी को मैसेज भी कर देती है कि आज लेट नाइट तक स्कूल में ही स्टडी करने वाली है और लेट घर आएगी। अब वो यही सब सोचते सोचते स्कूल में ही सो जाती है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, उसे वॉशरूम लगी थी। वो जैसे वॉशरूम के अंदर जाता है, तब वहां से अजीब सी आवाज आने लगती है और लाइट भी क्रीपर कर रहे थे। वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर एक घोस्ट थी, जो उसके ऊपर स्लीपर टपका रहे थे। पर उसके देखने पर वो गायब हो जाती है। देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और भागते हुए फिर से क्लासरूम में आ जाता है। शिवंग सो रही होती है, तभी उसे अपनी सपने में छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो उसे बता रही थी कि जब कोई पर्सन तुम्हारे सामने उल्टा चल कर आए तो उसके ऊपर एक नियम लागू होता है। वो बंदा अपने साथ मिस पोशन लेकर आता है और सारे ही कष्ट उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर वो लड़का भागते हुए आ जाता है और उन्हें बताता है कि वॉशरूम के अंदर उसने एक घोस्ट को देखा, पर कोई भी उसके बात को
यकीन नहीं करते। शिवोंग को लगता है कि बस उसने एक सपना देखा। जिसके बाद वो जब रास्ते में जा रही होती है तभी एक अंकल को देखती है और कहती है कि मैं आपको जल्दी ही पीस दिलाकर रहूंगी। वेल, ये अंकल भी एक होस्ट होते हैं। पहले इन रेस्टोरेंट अंकल के साथ क्या हुआ था और वो ऊपर चढ़ के क्यों बैठे थे, ये हम आगे ही पता चलेगा। उसके बाद हम सियोंग को देखते हैं। वो जैसे ही अपने घर वापस आती है तो उसकी मदर उससे काफी ज्यादा डांट रही थी और कहती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा क्लाइंट सबसे पहले होना चाहिए। यह पता चलता है कि शियोंग और उसकी मदर पैसे से समान है और वो हमेशा यही काम करते आ रहे हैं और आगे इस बिजनेस को हमारी परी ही हैंडल करेगी। प्रेजेंट में उसके मदर उसके पिता के ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें जल्दी घर वापस आना चाहिए। जिसके बाद शियोंग भी कहने लगती है कि मेरा भी ड्रीम है कि मैं भी आम लोग की तरह अपनी जिंदगी जीऊँ, चाहे कुछ वक्त के लिए भी सही। ये सुनने के बाद मदर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हारे मन जो हो तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा क्लाइंट फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। शियोंग स्माइल करने लगती है और कहती है कि मैं अपना क्लाइंट का ध्यान रखूंगी। जिसके बाद वो एक समन वाली ड्रेस पहनती है और एक रूम में जाकर बैठ जाती है। उसके पास काफी सारे लोग आते हैं जो उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं। पहले यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं जो शियोंग के ऊपर ट्रस्ट करते थे। वो अपने फ्यूचर के बारे में भी पूछते हैं, जहाँ पर परी सारे एक एक शेयर कर रही होती है कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए और आगे तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। जहाँ एक बंदा भी आता है जो कहता है कि मुझे एक्टर बनना है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा सख्त हो जाती है और कहती है कि कभी कभी उसके पास अजीब गरीब क्लाइंट्स आते रहते हैं। तभी वहां पर एक लेडीज आती है जो उसे अपने लड़वान के बारे में बता रही होती है। ये सुनने के बाद समन उन्हें कुछ बताने लगती है। वो लेडी कहती है कि क्या आप सिंगल हो? आपने कभी किसी से प्यार किया है क्या? ये सुनने के बाद वो कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिहो उसके टाइप के बारे में पूछ रहा होता है तो शिवम कहती है मेरा क्रश तो हैंडसम होना चाहिए और दूसरी क्वालिटी के अंदर ये होनी चाहिए कि वो एक स्ट्रेंजर पर्सन को रोते हुए देखकर उसे कंफर्ट कर सके। ये सुनने के बाद जीहो काफी ज्यादा शक्ड हो जाता है और कहता है कि मैं दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम तो हूँ, अब किसको कंफर्ट करूं या ना करूं क्या ही फर्क पड़ता है। शियोंग तो काफी ज्यादा सख्त हो जाती है और कहती है चल जा यहाँ से। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची रो रही होती है और उससे कोई कंफर्ट करने के लिए नहीं आता है। यही शियोंग का बचपन होता है और हमें नेक्स्ट सीन में मदर को दिखाया जाता है जो एक ग्रैंड मदर को देखती है। वो अपने पोते को उसी सम्मन के पास लेकर आ रही थी। यहाँ पर उस बंदे को देखने के बाद मदर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। शियोंग अंदर बैठी हुई थी समन बनकर, तभी वहाँ एंट्री होती है उसी बंदे की जो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। शियोंग जैसे ही उसे देखती है तब वो बस देखती रहती है और कहती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। क्या यही बंदा शियोंग का क्रश होगा या और कोई, ये हम जान पाएंगे अगले एपिसोड में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा